परीक्षा की तैयारी कैसे करें? मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि अब परीक्षा आ चुकी है। पढ़ाई तुम्हें पूरे लेसन की करवाई जा चुकी है। प्रत्येक के सब कुछ याद होते हुए भी तुम लिख नहीं पाते हो। और लिखने के लिख नहीं पाते हो और याद नहीं है, वो भी बच्चे कई बार पास हो जाते हैं। तो इसमें कारण क्या है? लिखने का तरीका तुम्हें ध्यान होना चाहिए। पहले जैसे पेपर आ गया, तुम्हारे पास पेपर है, पेपर में शब्दों के बारे में पूछा जाता है कि प्रत्येक प्रश्न के इतने शब्दों में उत्तर दो। इकाई बनाई हुई होती है प्रत्येक प्रश्न। पहले कॉपी पे तुम्हें रोल नंबर, वर्ष, एग्जामिनेशन ये लिखना होता है। बिल्कुल साफ सुंदर राइटिंग में लिखो, छाप दो, प्रिंट की तरह कर दो, तुम्हारे पास समय होता है। पेपर मिलने के बाद में प्रत्येक क्वेश्चन को नंबर वाइज करो, एक नंबर से लेकर के लास्ट तक है, क्रम नहीं टूटना चाहिए। सुंदर राइटिंग में, सुंदर शब्दों में जितना मांगा जाता है उसमें प्रश्न को पढ़ लो, प्रश्न में क्या पूछा गया है वो सुंदर राइटिंग में लिखो, लिखा जाएगा। ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, समय एकदम पूरा पर्याप्त होता है। सुंदर राइटिंग में लिखो, राइटिंग लिखने का अभ्यास करो। रही बात कि मान लो बीच में प्रश्न तुम्हें याद नहीं है कोई, तो उसके लिए क्या होता है कि उस प्रश्न के जितने शब्दों में उत्तर मांगेंगे उतनी लाइन छोड़ो। पूरा ग्रुप एक टाइप से पैराग्राफ टाइप में उत्तर लिखो। पैराग्राफ टाइप में उत्तर लिखो। पूरा उत्तर लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ दो, वो एक दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर शुरू करो। अगर बीच में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तुम्हें, उतनी लाइनें छोड़ करके अगला प्रश्न शुरू। इसके लास्ट बाद में सारे प्रश्न करने के बाद में जो प्रश्न रह गए हैं, जिनके उत्तर तुम्हें नहीं आ रहे हैं, वो सोच समझ के जिस प्रकार से आ रहे हैं वैसे करो। राइटिंग एक ही रखो, तो ये हो ही नहीं सकता तुम फेल हो जाओ। बाकी पढ़ने का समय तुम्हारा निर्धारित नहीं है। ये नहीं कहता कि तुम इंजॉय मत करो, जॉब मत करो, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ने का जो समय, जो एकदम फिक्स बढ़िया, सबसे बढ़िया समय है, वो सुबह 4 से 6 बजे। अगर 2 घंटा भी पढ़ लोगे तो तुम जॉब भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, खेलकूद भी कर सकते हो, आराम से कुछ भी कर सकते हो। छात्र छात्राएं सभी अपना, छात्र जैसे जॉब करते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। वो एक ऐसा समय है, उस टाइम दिमाग 100% दिमाग काम करता है। तो उस टाइम वो पढ़ा हुआ याद रहता है। सारी दुनिया सोई रहती है और तुम पढ़ते हो। तो इस प्रकार से करोगे तो नंबर, अगर मान लो तुम्हारी तैयारी पूरे कोर्स की 30% है, तो तुम्हें नंबर 70% मिलेंगे। अगर तुम्हारी तैयारी 100% है तो 90% नंबर पक्के हैं। तुम 100% तैयारी करके जाते हो, प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पाते हो, आगे पीछे कर देते हो, सुंदर राइटिंग में नहीं लिखते हो, वर्तनी शुद्धि गलतियां करते हो, तो उससे क्या होता है कि नंबर कटते हैं। जानवर में कॉपी जांचने वाले बच्चे पे ये प्रभाव होना चाहिए कि आप सुंदर राइटिंग में तुम बिल्कुल एकदम सुंदरता से लिख रहे हो, वर्तनी शुद्धि सही होनी चाहिए, उत्तर उससे संबंधित होना चाहिए, तो नंबर तुम्हारे आने हैं उससे भी कहीं अधिक ज्यादा जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। पैटर्न, तरीका याद रखो भी कैसे क्या करना है। नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी अगर 1 घंटा में सीरीज पढ़ के उत्तर दे के आता है, या उस चैप्टर को पढ़ता है, उस चैप्टर को समझता है कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है, तो उसका उत्तर लिख के आता है, तो वो फेल हो ही नहीं सकता। अब रही बात ज्यादा नंबर लेने की, 50 में फुल पढ़ने वाले बच्चे वो भी 50%, 1 घंटा सीरीज पढ़ने वाले बच्चे भी 50%, 10 मिनट पढ़ के जाने वाले 50%, और गपशप लगा के आने वाले 50%। इसका कारण यही है कि तुम्हारा जो लिखने का तरीका है वो सही है। लिखने का तरीका बिल्कुल सही है, तो हो ही नहीं सकता कि तुम फेल हो जाओगे। और नंबर भी तुम्हें ज्यादा आएंगे, क्योंकि दिमाग से पढ़ो। पढ़ने के समय निर्धारित रखो, 4 बजे सुबह उठो, 3:30 पौने 4 उठो, 10 मिनट में तैयारी करके 4 से पढ़ना शुरू करो। 6 घंटे पढ़ लो, एक बार शुरुआत कर लो, 1 घंटे पढ़ लो, फिर 1.5 घंटे पढ़ लो, फिर 2 घंटे। उस 2 घंटे में तुम्हारा पूरा कोर्स कवर हो सकता है, पूरा सब्जेक्ट, अलग अलग विषय होती है, पूरा कवर हो जाएगा। आराम से पढ़ सकोगे। जो चीज नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, उसके पीछे मत पढ़ो, उसमें रिमार्क लगा लो। बाद में स्कूल में अपने टीचर से पूछो, कॉलेज में स्कूल टीचर से पूछो। ये पैटर्न 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए फाइनल, एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के स्टूडेंट्स, जो चीज़ नहीं आती है उस पर लगा करके गोल दायरा बना लो और उसको नोट कर लो। उसके उसके अंदर इतना समय व्यर्थ करो कि तुम्हारा माइंड ही खराब, उसको छोड़ दो, आगे
पूछ रहा हूँ। और दूसरे दिन कॉलेज में या अपनी क्लास में या छुट्टियाँ हो चुकी है तो स्कूल में टीचर से मोबाइल पे पूछ लो। टीचिंग कैसे भी की जा सकती है, कैसे भी पढ़ाया जा सकता है, इसलिए किसी भी तरीके से आप उस जाके पूछ सकते हो, तुम क्लास में जाके पूछ सकते हो, स्कूल में पूछ सकते हो, कॉलेज में जाके पूछ सकते हो, मोबाइल से भी जानकारी ले सकते हो। उसके बाद में तुम्हारे नंबर कम आने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अगला पेपर फिर अगले दिन।